भगवान ने बड़ा प्यारा शब्द उपयोग किया है कि धुएं से अग्नि ढकी रहती है। हाथ हिलाएं धुआं हो बहुत, हाथ हिलाएं तो धुएं को कोई चोट नहीं लगेगी, धक्के देकर हटाएं तो नहीं हटेगा, उल्टा हमारी आंखों में जाएगा तो आंखों में जलन होगी, आंखों से पानी निकलेगा, संभव है। तो धुएं से ढका रहता है जैसे अग्नि, उसी प्रकार वासना रूपी धुएं से अपना आपा वो ढका रहता है, विवेक ढका रहता है। वासना भी अगर हम तलवार लेकर यहाँ संघर्ष करने जाएंगे तो वासना नष्ट हो नहीं होगी, तलवार से कटेगी नहीं, कोई मेहनत करने से नहीं नष्ट होगी। अपितु आज सुबह जो गुरुदेव ने सत्संग हमें सुनाया और जो अमृतमय वचन सुनाए, उनके बार बार विचारने से ये नष्ट हो जाएगी। योग वशिष्ठ में आता है सत्संग वासना त्याग, उसी के द्वारा नष्ट होगी। एंड्रू कार्नेगी अमेरिका में एक बड़ा धनवान आदमी हुआ। जब वो मर रहा था तो 10 अरब छोड़कर मरा, 10 अरब। अंतिम सांस गिन रहा था तो उससे पूछा गया कि आपकी तो अब कोई इच्छा रही नहीं होगी, 10 अरब छोड़कर मर रहे हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं, आपकी तो कोई इच्छा नहीं होगी। उसने कहा कि अरे कोई इच्छा नहीं किया, मेरी इच्छा थी मैं 100 अरब जमा करूं, पर दुर्भाग्य कि मैं 10 अरब ही जोड़ पाया। अब 10 अरब उसको कम लग रहे थे। मरते मरते खुश होकर नहीं मरा, अशांत होकर मरा। जैसे वो एक कथा है ना कि सेठ जी ने मुनीम को कहा हिसाब लगाओ अपने पास कितनी प्रॉपर्टी है। लगाया तो कहा कि 12 पीढ़ी खा सके उतना पैसा है, उतनी प्रॉपर्टी है। अब सेठ को टेंशन हो गया कि 13वीं पीढ़ी का क्या होगा। तो मुनीम बुद्धिमान थे, बोले एकादशी के दिन आप उपवास करो और जो अन्न बचे वो द्वादशी के दिन किसी ब्राह्मण को दान में दो, तो उससे आपको पुण्य होगा। बोले ठीक है, फिर 13वीं पीढ़ी का कुछ होगा। एकादशी का उपवास करके द्वादशी को अन्न लेकर एक ब्राह्मण को देने गए। ब्राह्मण भी होगा सत्संगी, उसने कहा कि हमारे पास आज का दिन खाने को है। तो बोले शाम के लिए ले लो, बोले शाम का भी है, तो कल के लिए ले लो। तो ब्राह्मण बोला मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, आज का है तो कल की चिंता क्यों करूँ, नहीं चाहिए, ले जाओ ले जाओ। उस सेठ को हुआ, एकादशी का उपवास किया था ना, थोड़ा पुण्य हुआ, बुद्धि शुद्ध हुई थोड़ी। उस सेठ को हुआ ये कल की चिंता नहीं करता और मैं 13वीं पीढ़ी की चिंता कर रहा हूँ, मैं तो पागल हूँ। सेठ ने फिर चिंता छोड़ दी और जो पैसा था वो अच्छे काम में लगाना शुरू कर दिया। तो इच्छा भटकाती है, परंतु अभिप्सा, एक होती अभिप्सा, एक होती इच्छा। इच्छा संसार की होती है, मुझे इतना पैसा मिल जाए, मेरी इतनी प्रॉपर्टी हो जाए, मेरा कारोबार ऐसा हो जाए, मेरी फलानी से शादी हो जाए, मेरा फलाने से ये हो जाए, ये इच्छा होती है। और एक होती है अभिप्सा। अभिप्सा होती है शाश्वत के विषय में, मैं गुरु के द्वार जाऊं, ध्यान में बैठूं, निर्विचार और निर्विकार अपने चित्त की स्थिति बनाऊं, मैं पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा पाऊं, ये होती है अभिप्सा। तो इच्छा का अंत नहीं है और उसकी पूर्ति हो भी गई तो भी पराधीनता है, परंतु अभिप्सा में काम हो जाता है, तृप्ति हो जाती है, पराधीनता नहीं रहती, अपितु स्वाधीनता की प्राप्ति होती है।
क्योंकि उसमें बाहर की दौड़ नहीं है, भीतर है। इच्छा में दौड़ बाहर है। जैसे घर के दरवाजे पर खड़े हैं, रास्ते चलते हुए लोगों को देख रहे हैं, तो घर के लोगों को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि बाहर देख रहे हैं, तो घर के लोगों को कैसे देख पाएंगे। ऐसे ही इच्छा है बाहर देखना, अभिप्सा है भीतर देखना। तो बाहर देखो, कितना भी देखो, उसका कोई अंत नहीं है। मैं इधर जाऊं, मैं द्वारिका जाके आऊं, मैं उधर जाके आऊं, फलाने तीर्थ में जाके आऊं। मैंने पहले भी 1-2 बार निवेदन किया, मैं नैमिषारण्य गया था, तो भी जो चक्र तीर्थ नाम की जगह है उधर नहीं गया। 7-8 दिन हम नैमिषारण्य रुके, जहाँ चक्र तीर्थ जगह थी, जो पॉइंट था मुख्य, जिसकी पुराण में महिमा है। मैं वहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर ठहरा हुआ था, खाली 1 किलोमीटर, तो भी 1 दिन भी नहीं गया 7 दिन में। और ऐसा नहीं कि बहुत काम था मेरे पास, कोई काम नहीं था, शांति थी, जप करते थे, बैठे थे, जाने की कोई इच्छा भी नहीं हुई, और अभी भी नहीं है, और अफसोस भी नहीं है कि मैं नहीं जा पाया। पर आलंदी जो ज्ञानेश्वर जी की समाधि है, वहाँ मैं जरूर गया था, 2-3 बार गया, क्योंकि ज्ञानेश्वर जी के दिल में अपने गुरु के लिए खूब खूब भक्ति थी। हमने सुबह के सत्संग में भी सुना, और कल भी उस विषय में गुरुदेव के मुख से भी सुना था। टेलीग्राफ ऑफिस में जाते हैं ना, तो ध्यान रखते हैं कि एक शब्द भी ज़्यादा ना हो, नहीं तो पैसा ज़्यादा लगेगा तार करने में। भाई ज़्यादा शब्द ना हो, कम शब्दों, ताकि पैसा हमारा कम खर्च हो, उसका ख्याल रखते हैं। उसी प्रकार साधक भी ख्याल रखते हैं कि मैं फालतू क्यों इधर उधर भटकूं, क्यों अपनी ऊर्जा को नष्ट करूं। देखने जाने में, घूमने जाने में, मुसाफरी करने में भी अपनी ऊर्जा खर्च होती है, तो क्यों फालतू मुसाफरी करना। इससे तो क्यों ना 5-7 दिन इधर उधर घूमने जाएं, उससे तो 7 दिन आश्रम के मौन मंदिर में रहकर साधना करें। बहनें हैं तो महिला आश्रम में साधना करें, कितना अच्छा होगा, ऊर्जा का संचय होगा। और जो घूमने फिरने में ऊर्जा खर्च होगी, वो शांत बैठेंगे तो वो ऊर्जा ध्यान में लगेगी। और देखो, किसी को टेलीग्राम भेजते हैं, तार करते हैं, तो कितने कम शब्द लिखते हैं, और चिट्ठी में कितने ज़्यादा शब्द लिखते हैं। 800 अक्षर की चिट्ठी जो काम नहीं कर पाती, वो काम 8 अक्षर का तार कर देता है, नहीं कर देता। तो इधर उधर घूमने जाने में ये समझो 800 अक्षर की चिट्ठी भेजना है, और एक जगह शांत बैठ के हरि ही ओम गुंजन किया, थोड़ा जप किया, 8 अक्षर में काम हो जाए, तो क्यों लंबी चिट्ठियां लिखना। धुआं कोई ठोस नहीं है, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, कोई महत आयोजन करने की जरूरत नहीं है, धुआं यूं ही नष्ट हो सकता है। और भगवान ने दूसरा प्रतीक दिया दर्पण का, कि धूल से दर्पण ढक गया। और देखा जाए तो धूल जमने से दर्पण का कुछ बिगड़ता नहीं है, दर्पण का दर्पणपन खोता नहीं है, पर थोड़ा ढक जाता है बस, और उसको साफ किया जा सकता है। ऐसे ही ये जो इच्छाओं का और आकर्षणों का मैल है, वो नष्ट हो सकता है। किसी पशु के आगे कोई स्वर्ग की परी को लाके खड़ा कर दो, तो उसको आकर्षण नहीं होगा। पशु के आगे आप लाख रुपया रख दो या लाख डॉलर रख दो, तो उसको अट्रैक्शन नहीं होगा कि डॉलर है मैं ले लूं, काम आएंगे, नहीं। क्योंकि पशु जानता ही नहीं कि ये डॉलर है, ये स्वर्ग की परी है, उसको पता नहीं है, हाँ? परंतु जिसके दिल में भक्ति होती है, ज्ञान निष्ठा होती है, उसको तो पता भी होगा कि ये डॉलर है, ये परी है, परंतु फिर भी आकर्षण नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगी। क्यों?
क्योंकि महत्व बुद्धि उसके प्रति नहीं है, महत्व बुद्धि अपने गुरु के प्रति, गुरु ज्ञान के प्रति है, तो फिर नहीं होगा, मैल जमेगा ही नहीं, विवेक की अग्नि प्रज्वलित रहेगी। नई ग्रंथियां बनती नहीं है साधक में, अपितु पहले की जो ग्रंथियां हैं गुरु के ज्ञान के द्वारा उनका छेदन होता है। काम की ग्रंथि, क्रोध की ग्रंथि, लोभ की ग्रंथि, जड़ता की ग्रंथि, उसका छेदन होता जाता है। गुरु गीता में श्लोक पढ़ा होगा, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। यही श्लोक उपनिषद में भी आता है। परंतु गुरु मिलने के बाद भी जिनके दिल में गुरु भक्ति नहीं होती ना, वो फिर ग्रंथियां और नई बनाते जाते हैं, द्वेष की ग्रंथि बांध लेते हैं, नई ग्रंथि बनाते हैं। पर बुद्धिमान साधक नई ग्रंथियां बनने नहीं देते, पुरानी ग्रंथियों को विसर्जित करते जाते हैं। और ज्यों ज्यों ग्रंथियां विसर्जित करते जाते हैं, त्यों त्यों ध्यान की गहराई में और गहरे उतरते हैं। याद रहे हम सभी को, ध्यान एक भीतर की खुदाई है, ध्यान एक भीतर की खुदाई है, और ये सतत जारी रखना चाहिए। ज्यादा गहराई प्राप्त होगी। और यहां आश्रम में गुरुदेव के सानिध्य में हम बैठकर ध्यान करते हैं तो बड़ा आसान है, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि, गुरुदेव की ऑरा, उनका आध्यात्मिक प्रभाव, उसमें ध्यान करना ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती है, आसान हो जाता है। परंतु घर पर करने में थोड़ी कठिनाई पड़ सकती है, क्योंकि वैसा वातावरण नहीं होता। यहाँ तो सब ध्यान करने के लिए ही बैठते हैं ना, वातावरण पूरा वही होता है, सबके श्वासोश्वास भी वही होते हैं कि नहीं ध्यान करना है, जप करना है, मौन, शांति। पर घर पे हो सकता है कोई ऐसा भी हो कि आप ध्यान करने बैठे और वो सोया हो। आसपास वाले पता नहीं वो भक्त हो न हो, तो घर पर भी हम ऐसा माहौल बना सकें, उसके लिए एक बढ़िया उपाय है, सरल उपाय है। और वो ये कि जैसे हम यहाँ बैठते हैं तो ये सोचते हैं कि अरे गुरुदेव सामने विराजमान है, कितना पूरी एक हमारी मानसिकता बदल जाती है। तो घर पर जब बैठें तो ये न सोचें कि मैं अकेला ध्यान साधना में बैठ रहा हूँ, मैं अकेली ध्यान में बैठ रही हूँ, ऐसा न सोचें। अपितु ये धारणा करें कि जिस प्रकार यहाँ गुरुदेव के सामने बैठकर करते हैं, उसी प्रकार घर पर भी ऐसी भावना के साथ करें कि हम गुरुदेव के चरणों में ही बैठे हैं, ऐसी दृढ़ धारणा करें, तो जरूर वातावरण वैसा ही बन जाएगा। हम गुरुदेव की उपस्थिति का वैसा ही अनुभव कर पाएंगे जैसा यहाँ शांत बैठकर अपने चारों तरफ हम अनुभव करते हैं, वैसा ही माहौल हो जाता है। तो घर पर भी ऐसी धारणा करेंगे तो ऐसा ही हो जाएगा। और दूसरा प्रयोग, वैसा ही माहौल बने उसके लिए कि कभी कभी शांत बैठकर अपने चारों तरफ की संवेदनाओं का अनुभव करें। कैसे कि हवा का मंद मंद झोंका मेरे शरीर का स्पर्श कर रहा है, रसोई घर से बर्तन की आवाज, बनते हुए भोजन की सुगंध, बच्चों का शोर, जहाँ बैठे हैं वहाँ शरीर का दबाव, कुर्सी पर बैठे हैं तो कुर्सी पर शरीर का दबाव, कुर्सी का स्पर्श, चारों तरफ की संवेदनाओं के अनुभव से चंचलता दूर होती है। अभी भी कर सकते हैं हम। हवा चल रही है, पंखों की आ रही है, शरीर को छू रही है हवा।
जितना शांत अपने चारों तरफ की संवेदना का अनुभव करेंगे, उतना अनहद नाद जो चल रहा है स्वाभाविक वो सुनाई देने लगेगा, धुआं हट जाएगा, नीरव शांति की अनुभूति होगी। ध्यान करने की जरूरत नहीं है। अगर भूख भी लगे तो यही संवेदना के भूख प्राणों को लग रही है, मुझे नहीं। प्यास लगी है तो प्राणों को लगी है, मुझे नहीं। मैं करता नहीं, मैं दृष्टा हूं। मैं भोगी नहीं, मैं भक्त हूं। भोग मुझे आकर्षित नहीं कर सकते। वो मुझ में नहीं है। कुत्ता कभी घर का दरवाजा खुला देखकर अंदर घुस आए तो वो घर का मालिक नहीं हो जाता। ऐसे ही कभी कोई फालतू विचार आ जाए तो वो हम पर हावी नहीं हो सकता। प्रेमी गुरु भक्त, प्रेमी साधक, वो शीघ्र ही गहराई में, प्रेमी गुरु भक्त स्वाभाविक ही विचारों के प्रवाह में बहता नहीं है। जैसे राह चलते लोगों की भीड़ देखते हैं, ऐसे ही प्रेमी गुरु भक्त विचारों की भीड़ को देखते हैं। हवा चलती है तो पेड़ के पत्ते झरते हैं, उड़ते हैं, ऐसे ही वो विचारों को देखते हैं। करता नहीं बनते, भोगता नहीं बनते। शांति। एक गुरु का भक्त था कोई, वो रोज सुबह उठकर अपना नाम पुकारता, जो उसका नाम था। सूने कमरे में आवाज गूंजती। वो ऐसी धारणा करते कि मेरे गुरुदेव मेरे को बुला रहे हैं, खुद ही आवाज देते और फिर खुद ही बोलते, जी गुरुदेव, गुरुदेव जी। ऐसा जैसे गुरुदेव किसी को कहें, बुलाएं, आवाज देकर बोलेगा जी। ऐसा हो, खुद ही अपना नाम पुकारते और खुद ही कहते, जी गुरुदेव। फिर अपनी तरफ से ही आवाज करते, मानो गुरुदेव कह रहे हैं, बेटा स्वयं को पाना है, दूसरों पर नजर नहीं रखना। बोले, जी गुरुदेव, जो आदेश। मैं दूसरों पे नजर नहीं रखूंगा, मुझे स्वयं को पाना है, स्वयं को जानना है। मैं दूसरों पे नजर नहीं रखूंगा, कोई कुछ भी करे मुझे क्या। फिर आवाज मानो गुरुदेव की तरफ से वही बोले कि बेटे सब काम करते हुए अकर्ता के प्रति जागृत रहना, चलता जाए तो चलने में अचल के प्रति सजाग रहना। कोई अचल है भीतर, काम कर रहे हैं पर है कोई कर्ता, उसके प्रति सजाग रहना। बोले, जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। ऐसा करके खूब ऊंचे उठ गए वो तो। स्वयं को पाना है, दूसरों पर नजर नहीं रखना। तो स्वयं अपने हैं, अपने गुरुदेव। आज सुबह के सत्संग में गुरुदेव ने जो बात बताई हनुमान जी की,
कि मेरे सिवा कौन हो सकता है। और लीलाशाह बापू जी पधारे तो कैसे, सत्संग करते करते उतर कर दौड़ कर गए और दंडवत प्रणाम किया। गुरु गीता का जो श्लोक है, अद्वैतम भावये नित्यम सर्वावस्थासु सर्वदा कदाचिदपि नो कुर्यात् अद्वैतम गुरु सन्निधौ। हनुमान जी आए तो अद्वैत है, मेरे सिवा कौन हो सकता है, पर गुरुदेव पधारे तो दंडवत प्रणाम किया। कदाचिदपि नो कुर्यात् अद्वैतम गुरु सन्निधौ। कैसी सुंदर बात, कैसी प्रेरणादायी वो बात रही। मैंने सुनी, जब से वो ही प्रसंग मेरे दिल दिमाग में घूम रहा है, वही प्रसंग है हनुमान जी का और गुरुदेव लीलाशाह बापू का। कैसा ब्रह्मज्ञान होने के बाद भी अपने गुरुदेव के प्रति, अद्वैत में स्थिति होने के बाद भी अपने गुरु के प्रति कैसा भक्ति भाव।